या हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी वाला पे। सबसे पहले हम लोगों को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतने कम टाइम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं प्रतीक गुप्ता सर। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक अनाउंसमेंट करना है, आपसे शेयर करना है कि प्रीलिम्स फोकस बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। 3 जनवरी डेट, यस सर, 3rd थर्ड जैन। तो 3 जैन से प्रीलिम्स फोकस बैच स्टार्ट हो रहा है और हम आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स फोकस बैच में आपको क्या मिलेगा, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, राइट। और प्रतीक सर बताएंगे कि इकोनॉमिक्स से क्लास शुरू कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। और मैं बात करूंगा हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं तो जो है हम हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे सर। थैंक यू अभिषेक। सो जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाले ने अनाउंस किया है कि हम एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच लेके आ रहे हैं। तो देखिए, इस बैच में हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जितने भी हमारे प्रीलिम्स के मेन टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, कि वो हम कम से कम टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में मेनली 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से मेनली आपके क्वेश्चंस यूपीएससी वाले पूछते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट काफ़ी अच्छा होता है। फिर थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, और फोर्थ हम बात करें तो पॉलिटी, एंड देन द फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 5 एरियाज होते हैं मेनली जिसमें से मान के चलिए कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। और उसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो है आपका करंट अफेयर्स का। तो देखिए, इस बैच को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारे पांचों के पांचों एरिया बहुत अच्छे से कवर हो जाएं, और साइड बाय साइड जो हमारा करंट अफेयर्स है और जो और सब्जेक्ट बच जाते हैं जिसमें छोटा मोटा हमारे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट हो गया, और जो भी हमारे क्वेश्चंस उनमें से आते हैं तो वो हम कवर कर लें। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारा ये कोर्स होने वाला है वो हम कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सी फैकल्टी उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, और हमारा उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स की बेसिक नीड से और जो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। सबसे पहले देखिए, ये चेहरे हैं जो आपके बैच के अंदर क्लासेस लेने वाले हैं। इनमें से 2 आप देख ही रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ और अभिषेक सर उसके अंदर हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इस बैच के अंदर हमारी कवरेज क्या होगी और हमारा फोकस एरिया क्या होने वाला है। जैसे आप देखेंगे कि अराउंड 300 घंटे के लेक्चर हम लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश इन द सेंस कि जो हम क्लास में लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी। ठीक है। साइड बाय साइड मान के चलिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली इंग्लिश बैच को आराम से टैकल कर लेते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बैच के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमारे इस लैंग्वेज को बड़े आराम से समझ लेते हैं। तो इसलिए फोकस हमारा क्या रहा है कि इंस्टीड हम 2 बैच स्टार्ट करें, हमने एक बैच स्टार्ट किया है, और उसमें हमारी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, और जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको हिंदी में भी अवेलेबल होंगे और आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो हमारा बैच है इसके अंदर हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में होगी, तभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं। और सेकेंडली जो नोट्स आपको मिलेंगे, अगर आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की तरह ज्वाइन किया है, अगर आप हिंदी मीडियम फॉलो करें तो आपको हिंदी मीडियम में नोट्स बनेंगे, अगर आपने इंग्लिश मीडियम के तौर पे ज्वाइन किया तो आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको लगे कि आपको दोनों ही नोट्स मिल जाएंगे, सो इट्स नॉट लाइक दैट। तभी आप देखेंगे हर चीज़ यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल 300 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूड करेंगे। देन समग्र यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर होगा। आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ उनके ऊपर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। देन थर्ड, आपको एक क्विक रिवीजन बुकलेट दी जाएगी जिसका नाम है गतिमान। गतिमान आपने शक्तिमान जैसे था वैसे ही मान के चलिए, वी हैव अ गतिमान हेयर, कि आपको काफ़ी स्पीड से सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके कवर करवाया जाएगा। अब देखिए, आप कह रहे हैं स्पीड से और धीरे धीरे इनका कॉम्बिनेशन क्या है। स्पीड का मतलब ये है कि टाइम कम है इसलिए एक दिन में 2 क्लास करेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे का मतलब क्या है, एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक। उसके बाद आपको यूपीएससी पीटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपके 15 सब्जेक्ट वाइज यानी कि आपके इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के और बाकी जो आपके टेस्ट होते हैं वो होंगे, और साइड बाय साइड आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक।
देन आफ्टर दैट 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे सो दैट यू विल हैव अ गुड होल्ड ओवर दी different areas in terms of the kind of pattern UPSC is following for the purpose of UPSC questions. देखिए वैसे तो हार्डली ये होता है कि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चंस को रिपीट करे, बट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि कभी कभी एक दो क्वेश्चंस, जैसे इकोनॉमिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो देखने को मिला है कि पिछले 5 साल के अंदर यूपीएससी ने 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको रिपीट किया है। तो कई बार आप जैसे इस पैटर्न को देख के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो पहली बात ये कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और बाई चांस अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो भी हमारा फायदा ही होगा। ठीक, आफ्टर दैट स्मार्ट हैक्ड सेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, यानी कि आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से रिवील नहीं करी जाती हैं। आफ्टर दैट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सी सेट के भी आपके लेक्चर होंगे। आई होप आप लोगों को सी सेट की फुल फॉर्म पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको पता है यूपीएससी ने 33% स्कोर आपको करना कंपलसरी है। अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपका जीएस का पेपर इवैल्यूएट यूपीएससी नहीं करता है। देन आफ्टर दैट रेगुलर डाउट एंड मेंटरशिप सेशंस। देखिए जो हमारी ऐप है जिसके ऊपर आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको तो आइडिया है ही है, और जो नए एनरोल होंगे उनको हम बताते हैं कि जो भी हमारे डेली बेसिस पे लेक्चर्स होते हैं उनको आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। सेकेंडली, जब आप उन लेक्चर्स को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो आपको डाउट्स निकल के आते हैं। तो हमारे ऐप में क्या फीचर्स हैं कि आपको आस्क डाउट के ऑप्शन मिलता है। तो उसमें आप सिंपली उस स्लाइड पे जाइए और आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कीजिए, और आपके उन डाउट्स को जो हमारी फैकल्टीज़ होंगी, जो हमारे मेंटर्स होंगे, वो उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके आगे आपको अभिषेक सर बताएंगे। सर। थैंक यू सर। तो आइए देखते हैं कि वो जर्नी क्या है, प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी 3 जनवरी से जो है हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर इंडियन इकॉनमी लेने वाले हैं। सर की क्लास होगी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, राइट, और दूसरी क्लास होगी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, जिसमें अगेन 3 जनवरी से हिस्ट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं जो है हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बाकी पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आईआर, ऐसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा स्टार्ट होगा। दोनों ही स्लॉट में आपकी 2-2 क्लासेस चलती रहेंगी, एंड दिस विल गो टिल अप्रैल, राइट। 15 अप्रैल 2023 तक आपके ये सारे सब्जेक्ट इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आईआर, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सीसैट, ये सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम डिटेल बात करें इस बैच के बारे में, एक बार समराइज कर लेते हैं। तो एग्जाम हम यहाँ पे 2023 का टारगेट कर रहे हैं। 2023 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। सर ने एक्सप्लेन किया कि इंग्लिश लैंग्वेज बैच है, तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो दोनों ही बच्चे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। स्टार्ट डेट 3 जैन 2023 है। स्केड्यूल जैसे हमने कहा कि 2 लेक्चर्स पर डे और वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस बैच में हम पहली बार पढ़ा भी रहे हैं। आपके पास जो है प्रैक्टिस का भी समय है, और प्रैक्टिस का भरपूर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ पे फुल प्रैक्टिस कर पाएंगे। स्केड्यूल जो है आप सेक्शनल टेस्ट भी दे पाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी दे पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, मेहनत कितनी रंग ला रही है। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन एंड डेट अगर आप देखें तो ये 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि एग्जाम आपका मई में ही है, 28 मई को एग्जाम है, बट ये जो अवेलेबिलिटी है, जो सब्सक्रिप्शन एंड डेट है, वो आगे तक रखी गई है कि बाद में भी आप अगर कुछ रिवाइज करना चाहें, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर कुछ रिवाइज करना चाहें, तो आपके पास भरपूर समय अवेलेबल है। स्केड्यूल मंडे टू सैटरडे होने वाला है, और अभी प्राइस जो है 4199 रुपीज़ है। जैसा कि मैंने कहा कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस होंगी, एक सुबह 11 से 1 और एक जो है शाम को 6 से 8 आपकी क्लासेस होंगी। आगे चलते हैं, जो है बात करते हैं बैच एनरोलमेंट करना कैसे है, थोड़ा ये समझते हैं यहाँ पे सर। तो आपको फिजिक्स वाला पे जाना है, वेबसाइट पे यूपीएससी पे क्लिक करना है, राइट। आप यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करें यूपीएससी, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइए और बैच ढूंढिए प्रीलिम्स फोकस बैच। प्रीलिम्स फोकस बैच में जो है एक्सप्लोर पे आप क्लिक करिए। आप एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, सारी फैकल्टीज एंड ऑल जो हम बातें आपको बता रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड देन यू कैन गो टू बाय नाउ पे क्लिक करिए। देन वापस ऑर्डर समरी, आपको बैच दिख रहा है, बैच पे वापस क्लिक करिए, पे नाउ पे क्लिक करिए, एंड देन फाइनली अपना जो भी कार्ड नंबर है, यूपीआई नंबर है, वो आप यहाँ पे जो है एंटर करें। जैसा भी आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, आप एक्सपर्ट हैं, राइट, वो पेमेंट आप यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
ओके, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रतीक गुप्ता सर से कि अगर वो हमें बताएं कि हाँ ओवरऑल वो किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं इकॉनमी को इस बैच में, तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक। सो देखिए, इस बैच के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 40 आवर्स के आसपास मैं क्लासेस लूँगा, और कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम टॉपिक्स कवर करें इस बैच के अंदर वो हम सारे के सारे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान दें। क्योंकि देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जब मैं फाउंडेशन बैच क्लास में डिस्कस करता हूँ तो अराउंड मुझे 100 to 120 आवर्स लगते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। बट यहाँ पे देखिए 40 आवर्स मुझे मिले हैं। तो पहली बात ये है कि क्लास में मेरा तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे डिक्टेशन आपको कम से कम दी जाएगी। ठीक, आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि देखिए पीडब्ल्यू में हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे जो भी आपकी क्लास होती है उसको हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो उसकी एक पीडीएफ तैयार करते हैं, और पीडीएफ तैयार करके वो आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो डिक्टेशन कम से कम होगी। मेनली हमारा क्लास में फोकस होगा डिस्कशन के ऊपर। जैसे आपको टाइम बताया गया है कि क्लास की टाइमिंग हमारी मॉर्निंग में 11 to 1 होगी और इवनिंग में 6 to 8 होगी। बट मैं आपको बताऊं कि टाइम कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है कि 11 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं 1 बजे क्लास खत्म कर ही दूंगा। नॉर्मली अगर आप अभी भी स्टूडेंट से बात करेंगे जो हमारे टाइटन बैच में एनरोल्ड हैं, आप मान के चलिए नॉर्मली हम क्लास का ड्यूरेशन हमारा 2.25 से 2.5 घंटे का होता ही होता है। क्योंकि डाउट्स इतने आते हैं, डाउट्स को कंप्लीट करने में, उनको रिजॉल्व करने में, स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में टाइम ठीक ठाक लग जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं केवल आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा ये जो प्रीलिम्स का बैच होगा और जो 40 आवर्स में क्लासेस यहाँ पे लेने वाला हूँ उनमें मेनली किन किन टॉपिक्स में मैं फोकस करूँगा, सो दैट वट एवर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय यूपीएससी इन योर प्रीलिम्स पेपर, कि उनमें से आप 60-70%, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा 100 के 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए 100% क्वेश्चन हमें सॉल्व करने भी नहीं है। द रीज़न इज, आपको पता है यूपीएससी की कट ऑफ कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम जिन जिन टॉपिक्स को कंप्लीट करें वो टॉपिक होने चाहिए वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनमें से हमारे 60-70% के आसपास क्वेश्चंस हमारे हिट हो जाएं और उन क्वेश्चंस को हम ठीक से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किन किन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने 40 आवर्स की क्लासेस के अंदर। इनफैक्ट नॉट 40, इट इज़ मोर देन 40 ऑब्वियसली। ओके, सो आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन इट कम्स टू दी टॉपिक्स, अगर टॉपिक्स मैं आपको बताऊं तो मेनली हमारा फोकस रहेगा इन क्लासेस में, पहला टॉपिक हमारा रहेगा जीडीपी का, जिसको हम नॉर्मली नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो जीडीपी हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक जो यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंकिंग, सारे का सारा बेसल नॉर्म्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि, और अब मान के चलिए हर साल यूपीएससी बैंकिंग के टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से पूछ ही लेता है ऑन एन एवरेज। ठीक, थर्ड टॉपिक जो हमारा मेनली फोकस के लिए है वो है हमारा फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर हम बात करेंगे गवर्नमेंट के काम के ऊपर, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक, द फोर्थ टॉपिक वी विल फोकस एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रीलिम्स कोर्स is about the topic of inflation. Then the fifth topic will be capital market, which is nothing but share market only. तो capital market के बारे में discussion की जाएगी. Then after that, the sixth topic that we will discuss in very kind of a comprehensive way in our batch is the topic of foreign trade, foreign investment, and then foreign exchange rate. Okay. And then after that, two topics I will also touch in very brief. I won't say in a very detailed manner, very brief, because all the things you're not supposed to know from examination perspective, specifically for prelims point of view, because when it comes to the the foundation batch, we have been taking good amount of time in terms of completing these two batches. But in the prelims, we are going to provide some time to these particular topics. The one topic is basically the topic of agriculture. And then the eighth topic that we will discuss is about the international organization. Under that, main focus will be on WTO only. Okay. So beside that, whatever material will be given to you, क्योंकि देखिए हम सब कुछ टच नहीं कर पाएंगे, जो जो चीज़ें टच करेंगे वो होंगी जो सबसे important part है। ठीक है। So with these topics and moreover the supported material that will be provided to you, I would say easily you people will be able to tackle almost
70-75%, at least I would say 60 to 70% of the questions from the economic section that will be asked by UPSC in the prelims examination. ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं और ये हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले बैचों में. ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमारा जो नंबर आता है, जो हम सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच के अंदर, वो है हमारा टॉपिक हिस्ट्री का. तो हिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को हम टच करेंगे, क्या क्या वो हमारे टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको अभिषेक सर उसके बारे में आपको बताएंगे. ठीक है, हैंडिंग ओवर टू अभिषेक सर. सर प्लीज. थैंक यू सर. या तो जैसे प्रतीक सर ने कहा कि जो है प्रीलिम्स हम टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली नंबर ऑफ आवर्स, जैसे कि जब हम प्रॉपर जब फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे होते हैं तो हिस्ट्री में लगभग हम 150 घंटे में टोटल हिस्ट्री पढ़ाते हैं, राइट. बट यहाँ पे आई विल बी टारगेटिंग 40+ आवर्स में. कि 40+ आवर्स में हम यहाँ पे हिस्ट्री टारगेट कर रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, राइट. अब एंशिएंट और मिडिवल में जो हमारा अप्रोच रहेगा वो ये होगा कि आई बी डिवाइडिंग, हम पूरे समय को कुछ जॉनर्स में, कुछ टाइम्स में डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एरा की या किसी भी एरा की बात कर रहे हैं, तो उस एरा का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यूपीएससी इन जॉनर से सवाल पूछता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, उस जॉनर में सोसाइटी किस तरीके की थी. जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में सवाल पूछा था मॉडर्न एरा से, अर्थशास्त्र में स्लेवरी से सवाल पूछ दिया था कि हाँ ये टॉपिक, मतलब ये ऐसी स्लेवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस तरह से गुलाम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते. तो सोसाइटी से सवाल आएंगे एंड इकॉनमी से सवाल आएंगे. गिल्ड्स वगैरह पे सवाल पूछ देता है कि हाँ जो है मनी ग्रामम है तो वही गिल्ड है, तो रिकॉग्नाइज करिए कि क्या है. करेंसी से पूछ लेता है, कॉइनेज से पूछ लेता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी ये हमारा मेन फोकस होगा. बट ऑफ कोर्स जो बेसिक है कि हाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम जानेंगे कि हाँ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल हिस्ट्री. ये 4 जॉनर एंड हम टच करेंगे कल्चर पे भी. हालांकि कल्चर अलग कोर्स है, बट फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कल्चरल इंपैक्ट उस एरा का क्या रहा है. तो एंशिएंट और मिडिवल में हमारा ये अप्रोच होगा कि हम इस तरीके से हर एरा को, हर टाइम को पूरा जो है हैक कर लें, क्लियर कर लें, और कुछ भी उससे अगर सवाल आए तो हम उसे प्रिडिक्ट कर सकें, हम बता सकें लॉजिकली कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है समथिंग, और लॉजिकली आंसर तक पहुंच सकें. तो इस तरीके से आप लगभग 70% से 80% सवाल टारगेट कर पाएंगे. मॉडर्न इंडिया में वहीं अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो मॉडर्न इंडिया में हम अगेन उन चीज़ों को टारगेट करेंगे. ऑफ कोर्स कंप्लीट स्टोरी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, और उसके साथ साथ हम उन चीज़ों को टारगेट करेंगे. मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं. तो मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट स्टोरी पढ़ेंगे. तो मॉडर्न इंडिया हम शुरू करेंगे 1707 से और कहानी जाएगी 1947 तक, 1707 से 1947. एंड ओवरऑल इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे. एक पार्ट जाएगा 1857 तक और दूसरा पार्ट जाएगा 1857 से 1947. अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीएससी कहता है पर्सनालिटीज़ देख के आओ भाई, तो पर्सनालिटीज़ पे स्पेशल फोकस होगा. पूरी स्टोरी भी देखेंगे, बट पर्सनालिटीज़ की हाँ किसने कौन सी बुक लिखी हुई है, किसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, राइट, उनका इम्पैक्ट, प्लस ओवरऑल फ्लो किस तरीके का रहा है, कि किस तरीके से राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो रहा है, राइट. उस पे उसका प्रिंसेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसका कॉमन मैन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनकी पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ रिलेटेड सवाल आते हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं. जैसे एक ही साल में 2000 जो है एक ही साल में आई थिंक 2014 की बात है कि एजुकेशन से 3 सवाल पूछ दिए थे. तो एजुकेशन पॉलिसी टेकअप करेंगे, राइट. फैमिन की बात करेंगे, उनके एक्ट्स बहुत सारे, और ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. ऑलमोस्ट हर साल एक्ट से सवाल देखने को मिलता है. तो एक्ट्स पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विद कंप्लीट स्टोरी, और यहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग या फ्रीडम स्ट्रगल जिस तरीके से हो रहा है, इस पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को टारगेट करते हुए उसके इंडिविजुअल जॉनर्स में, कि जैसे कि हमने कहा कि पर्सनालिटी फेजेस, कि हाँ ये मॉडरेट एरा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट एरा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इस समय की फिलॉसफी क्या है, मेथड क्या है, गांधी जी एंटर कर रहे हैं तो क्या फिलॉसफी क्या मेथड है. बट ऑफ कोर्स इस पूरे डिस्कशन में
हम थोड़ा मेंस का डिस्कशन अवॉइड करेंगे, राइट। मेंस का जो एनालिटिकल डिस्कशन है वो हम अवॉइड करेंगे और फोकस करेंगे प्रीलिम्स पे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कौन सी सारी बातें आ सकती हैं। उन सारी चीज़ों को, उन सारे टॉपिक्स को टारगेट करते हुए ये हिस्ट्री हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे। सो अब मैं वापस प्रतीक सर को बुलाना चाहूँगा कि प्रतीक सर जो है लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन, राइट। और क्योंकि अब बैच बहुत ही पास है, अभी 3 तारीख से हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास भी बहुत कम समय है और आपके पास भी बहुत कम समय है, तो जल्दी से मिलते हैं क्लासेस में। एंड प्रतीक सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? तो देखिए, बस ये कहा जाएगा आपसे एंड में वीडियो ख़त्म करते हुए कि ज्वाइन कीजिए और आप मान के चलिए कि जैसा हमें रिस्पांस अभी मिल रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं करंटली मेरी जो क्लासेस चल रही हैं वो इंग्लिश बैच में चल रही है, टाइटन बैच के अंदर। और सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी जो मुझे वाकई में देखने को मिली है ऑनलाइन बैचेस के अंदर, दैट इज़ रियली रियली गुड। सो मे बी देर इज़ अ पॉइंट कि ये हो सकता है कि जैसे आप जानते हैं कि कोचिंग जो पहले काफ़ी कुछ अनअफोर्डेबल थी मासेस के लिए, एंड नाउ बिकॉज ऑफ PW यू नो दैट एनी वन कैन सिंपली अफोर्ड द कोचिंग। सो वट आई फील कि कहीं ना कहीं जैसे ही मौका मिला है पढ़ने का और आगे बढ़ने का और compete करने का, इक्वली compete करने का, आई वुड से दैट स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्राइंग रियली रियली हार्ड। और एक वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए वो होना भी चाहिए। जब तक कंपटीशन अच्छा ना हो तब तक वो चीज़ मज़ा नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए बस यही कहना चाहूँगा, ज्वाइन कीजिए एंड डू योर बेस्ट। एंड आई रियली रियली विश that all the people who are going to join, and even those who are not going to join and they are going to prepare for UPSC prelims 2023, they will do really well in the examination and they will come out of the flying colors। ठीक है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे, वीडियो कंक्लूड करें? चलिए, एंड मिलते हैं क्लासेस में। तो 3 जनवरी को मॉर्निंग में मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 11 बजे। तो आई एम प्रीटी श्योर जल्दी ही मिलना होगा और नए साल में मिलना होगा। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।